आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द एक्सीडेंटल स्पे। मूवी का स्टार्ट होता है तो हम कुछ गाड़ियों को देखते हैं जो टर्की के गांव जा रही होती हैं। जब वो गांव पहुंचते हैं तो वहाँ की वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। वो अपनी गाड़ियों को एक खेत के पास रोक लेते हैं जहाँ कुछ साइंटिस्ट अफीम की नायाब किस्म की काश्त पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो वहाँ मौजूद कुछ लोग उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और उन सब लोगों को मार देते हैं। उसके बाद हम इस्तांबुल में मौजूद साउथ कोरियन एम्बेसी को देखते हैं जहां एक ऑफिसर के पास उसका सर्वेंट आता है और फिर मूवी में हमें एक आदमी को दिखाते हुए सीन चेंज हो जाते हैं। उसके बाद हम चाइना में मौजूद जैकी नाम के लड़के को देखते हैं जो कि इस मूवी का हीरो और मेन कैरेक्टर है। जिम का सामान सेल किया करता था मगर उसका बॉस उसे हमेशा डांटा करता था। फिर जब जैकी एक मॉल में होता है तो वहाँ कुछ लुटेरे एक बैंक पर हमला कर देते हैं और वहां से काफी सारा पैसा लूट लेते हैं। लुटेरों ने लड़की और लड़के को गन पॉइंट पर लिया हुआ था तो जैकी उनको बचाने के लिए लुटेरों पर हमला कर देता है। वो उनको तो बचा लेता है मगर वो लोग उसके पीछे लग जाते हैं। फिर जैकी उनसे पैसे वाला बैग लेकर भाग जाता है। वो लोग जैकी के साथ फाइट करते हैं, उस पर गोलियां चलाते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर जैकी उनसे बच जाता है। और इतनी देर में वहाँ पुलिस भी आ जाती है। वो तमाम लुटेरों को पकड़ लेती है जिसकी वजह से जैकी काफ़ी मशहूर हो जाता है। वो अपनी सिटी में एक हीरो माना जाता है। फिर जब रात को जैकी अपनी शॉप बंद करके जा रहा होता है तो उसको मैनी नाम का एक आदमी मिलता है। वो जैकी को कहता है कि मैं एक जासूस हूँ और तुम्हारे बारे में कुछ जानता हूँ। फिर जैकी उसके साथ एक बार में जाता है जहाँ कुछ लोग मैनी को ढूंढ रहे होते हैं। मैनी उनसे बचने के लिए वॉशरूम में चला जाता है मगर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे खूब मारते हैं। उसके बाद जैकी मैनी को अपने घर लेकर आता है, उसकी मरहम पट्टी करता है। मैनी जैकी को कहता है कि तुम मेरे साथ काम करोगे। जैकी कहता है कि नहीं। ये सुनकर मैनी वहाँ से चला जाता है। फिर जब रात को जैकी सो रहा होता है तो उसे ख्वाब में अपनी फैमिली के बारे में विजन्स आते हैं जिसकी वजह से उठ जाता है। फिर जब सुबह होती है तो हम जैकी को एक ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो अपनी फैमिली के बारे में पता लगा रहा होता है क्योंकि वो कम उम्र में ही अपनी फैमिली से अलग हो गया था। फिर वहाँ मौजूद एक ऑफिसर उसको एक फाइल देता है जो पार्क नामी आदमी की होती है। वो जैकी को कहता है कि मेरा ख्याल है कि शायद यही तुम्हारे फादर होंगे, हम उनसे मिलने के लिए सियोल जा रहे हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं और हम उन दोनों को सियोल में देखते हैं जहाँ उन दोनों की तलाशी के बाद उन्हें मिस्टर पार्क से मिलने दिया जाता है। मिस्टर पार्क की कंडीशन बहुत सीरियस थी। जैकी मिस्टर पार्क के गले में वही लॉकेट देखता है जो उसने अपने विजन्स में देखे थे। मिस्टर पार्क जैकी से कहता है कि बेटा अगर तुमने मेरी एक पहेली को हल कर दिया तो मेरा सब कुछ तुम्हारा होगा। फिर वो वहाँ से वापस आ जाते हैं जहाँ जैकी की एक रिपोर्टर कारमिन से मुलाकात होती है। वो जैकी से उसके फादर के मुतालिक पूछती है। वो जैकी को कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा पूरे 2 साल से कर रही हूँ और मुझे पता चला है कि तुम्हारे फादर एक जासूस थे जो नॉर्थ की खबरें साउथ कोरिया को दिया करते थे मगर फिर उन्होंने ये काम करना छोड़ दिया। जब वो रिपोर्टर वहाँ से चली जाती है तो जैकी फौरन मिस्टर पार्क के पास जाता है जहाँ पहले ही कुछ लोग मौजूद होते हैं जो मिस्टर पार्क को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर जैकी उनसे फाइट करता है, उनको खूब मारता है और वहाँ से भगा देता है। अब बहुत देर हो चुकी थी, मिस्टर पार्क मर जाते हैं। जैकी चर्च में उनकी आखिरी रस्मात अदा करता है। फिर यहाँ वही ऑफिसर आता है जो जैकी को एक चेक और बॉक्स देता है और कहता है कि तुम्हारे फादर की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उनकी राह को तुम्हारी मदर की ग्रेव पर डाला जाए। उसके बाद मूवी में सीन शिफ्ट होते हैं जहाँ हम जैकी और रिपोर्टर को ग्रेवयार्ड में देखते हैं जहाँ जैकी अपनी मदर की ग्रेव पर जाता है तो वो वहाँ टूलिप फ्लावर्स को देखता है और जब कब्र को साफ करता है तो उस पर वेट फॉर मी को लिखा हुआ देखता है। रिपोर्टर जैकी को कहती है कि शायद तुम्हारे फादर मरने से पहले यहाँ आए हो और उन्होंने ये लिखा हो। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जब वो गाड़ी में होते हैं तो कोई उनको फॉलो कर रहा होता है। फिर जैकी रिपोर्टर से वो गाड़ी ले लेता है और खुद ड्राइव करना शुरू कर देता है। वो बड़ी चालाकी से ऑपोजिट गाड़ी को एक गड्ढे में गिरा देता है। फिर वो वहाँ से सेफ घर आ जाता है। जब अपने घर में होता है तो वो टूलिप फ्लावर्स के बारे में सर्च करता है जहाँ उसे पता चलता है कि ये टर्की में काश्त किया जाता है। फिर वो अपने फादर की बात को याद करते हुए वेट फॉर मी से एक नंबर बनाता है जिससे उसे पता चलता है कि ये नंबर टर्की के बैंक का है। उसके बाद हम जैकी को टर्की के शहर इस्तांबुल में देखते हैं। फिर वो बैंक में जाता है और अपने फादर के लॉकर से तमाम कैश और एक बुक को निकलवा लेता है और फिर वहाँ से एक टैक्सी के अंदर बैठकर अपने होटल की तरफ रवाना होता है। कुछ देर के बाद काफ़ी सारी टैक्सी उसकी टैक्सी के साथ आ जाती हैं जो उनकी टैक्सी की तरफ घेरा बना लेती हैं और उनको एक वीरान जगह पे ले जाती हैं। फिर उन टैक्सीज में से कुछ गैंगस्टर जैकी से वो पैसों वाला बैग मांगते हैं मगर वो नहीं देता। फिर उनकी जैकी के साथ फाइट हो जाती है। वो जैकी से वो बैग ले लेते हैं मगर वो तो किसी और चीज़ की तलाश में होते हैं। वो लोग उसकी तलाशी लेना शुरू करते हैं तो यहाँ पुलिस आ जाती है जिसकी वजह से गैंगस्टर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर पुलिस को जैकी को उसके होटल में छोड़कर जाती है। जब सुबह होती है तो जैकी बहुत खुश होता है
वो काफ़ी सारे पैसे लेकर होटल से बैठ जाता है। जब वो लिफ्ट से बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम योंग था। जैकी उसके साथ कुछ देर बातें करता है। अगले सीन में हम जैकी को ऑयल मसाज करवाते हुए देखते हैं। वो फुल इंजॉय कर रहा था, मगर यहाँ भी कुछ गैंगस्टर उसके पीछे आ जाते हैं। वो उनसे बचकर भाग जाता है। उसके बाद वही रिपोर्टर जैकी के पास आ जाती है। वो उसको सीआईए की एजेंट जिसका नाम एच फिलिप होता है उससे मिलवाती है और फिर उसे कहती है कि जो लड़की तुम्हारे साथ देखी गई है वो लिू जो कि एक क्रिमिनल है उसकी साथी है। फिर जैकी गुस्से में योंग के पास जाता है। वो योंग को कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम लियो के लिए काम करती हो। अभी ये बात चल रही होती है कि कुछ लोग आ जाते हैं जो योंग को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से जैकी भी पकड़ा जाता है। फिर अगले सीन में हम जैकी को रस्सियों के साथ बंधे हुए देखते हैं। कुछ देर के बाद उसके पास एक आदमी आता है। वो उससे किसी चीज के बारे में पूछता है कि वहाँ कुछ लोग उन पर फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। जैकी मौके का फायदा उठाकर उन रस्सियों से आजाद हो जाता है। फिर वो योंग को अपने साथ लेता है और पानी की बोट बनाकर वहाँ से भाग जाता है। जब रात होती है तो लियो अपनी बोट में उनके पास आता है। फिर वही गैंगस्टर लियो उसे अपनी बोट पर बुला लेता है। उसके बाद लियो जैकी को अपने साथ काम करने को कहता है और उसको $35 लाख और योंग की ऑफर करता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हें योंग दे दूंगा। फिर जैकी बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब जैकी अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा होता है तो उसे चर्च की घंटियों की आवाज़ आती है। तो जैकी को एक क्लू मिलता है। वो उस चर्च में चला जाता है जहाँ जाकर वो अपने फादर के बारे में पूछता है। तो चर्च का फादर कहता है कि तुम्हारे फादर एक अच्छे इंसान थे। वो चर्च के लिए काफ़ी सारा पैसा डोनेट किया करते थे। उसके बाद वो जैकी को एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ से जैकी एक ब्रीफ केस को लेता है। जब उसको चेक करता है तो उसके अंदर नायाब अफीम का एक्सपेरिमेंट होता है। फिर वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वो सीधा लियो से मुलाकात करता है। वो लियो को कहता है कि जोंग को दे जाओ और वो ब्रीफ केस ले जाओ। कुछ देर के बाद जब लियो वहाँ आता है तो वो लियो को वो ब्रीफ केस दे देता है और जोंग अपने साथ लेकर स्टेशन पर चला जाता है। ट्रेन आने में अभी काफ़ी टाइम था तो योंग की अचानक तबीयत खराब होती है तो वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से उसका काफ़ी सारा सामान ज़मीन पर गिर जाता है। फिर जब जैकी योंग का बैग उठा रहा होता है तो उसे वहाँ एक खत मिलता है जो योंग ने अपने गार्डियंस के लिए लिखा था। योंग ने उसमें लिखा था कि एक दिन ज़रूर बहुत बड़ा काम करेगी। कि अचानक वहाँ शोर मच जाता है। जब जैकी वहाँ जाता है तो वहाँ योंग को मरा हुआ पाता है। जैकी योंग की वजह से बहुत दुखी हो गया था, मगर यहाँ जैकी को पुलिस पकड़ लेती है। फिर उसके बाद हम उसी रिपोर्टर और एजेंट को देखते हैं जो जैकी को जेल से आज़ाद करवाता है। वो जैकी से ब्रीफ केस के बारे में पूछता है तो जैकी कहता है कि वो तो मैंने लियो को दे दिया है। जब सीआईए एजेंट ये बात सुनता है तो वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। जैकी को पता चलता है कि रिपोर्टर भी उनके साथ मिली हुई है तो उसको बुरा भला कहकर वहाँ से लियो के पीछे चला जाता है। उसके बाद मूवी में सीन शिफ्ट होते हैं और हम लियो को देखते हैं जो कि एक एयरपोर्ट पर था। उसका प्लेन उड़ने वाला ही था कि जैकी भी वहाँ जाता है। वो अपनी बाइक को सीधा प्लेन की सामने गिरा देता है, जिसकी वजह से प्लेन का टायर फिसलता है और वो अपने ट्रैक से उतर जाता है। उसके बाद लियो का साथी लियो को एक कार में लेकर भाग जाता है। लियो के पास वो एक्सपेरिमेंट भी होता है तो जैकी भी उसका पीछा करता है। वो भी एयरपोर्ट से बाइक लेता है और उसके पीछे भगा देता है तो उनके पीछे पुलिस की गाड़ियां भी लग जाती हैं। जैकी किसी न किसी तरीके से लियो की कार पर चढ़ जाता है और उसके साथी को खूब मारता है और गाड़ी से नीचे फेंक देता है। लियो ने पुलिस वालों की वजह से गाड़ी को बहुत तेज कर लिया था तो सीधा एक ऑयल टैंकर के अंदर जा लगते हैं, जिससे एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और लियो नीचे गिर जाता है। फिर पुलिस लियो को तो पकड़ लेती है और जैकी भी बच जाता है। फिर दूसरी तरफ जब जैकी ट्रक में एक बच्चे और उसकी माँ को देखता है तो वो उसकी मदद करने की सोचता है। वो उसी रिपोर्टर से कहता है तुम्हें मेरे साथ मिलकर इस माँ और बच्चे की जिंदगी को बचाना होगा और मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट दे दूंगा, जिसकी वजह से रिपोर्टर भी जैकी के साथ उनकी मदद करती है। तो फिर सबसे पहले जैकी बच्चे को ट्रक से बाहर निकालता है, फिर उसकी मदर को और बड़ी मुश्किलों के बाद उसके फादर को बाहर निकालता है। मगर जैकी एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस जाता है क्योंकि जैकी को ट्रक चलाना नहीं आता था और उसको उस ट्रक की स्पीड भी मैनेज करनी थी, जिसकी वजह से वो पास पड़े रोड से ट्रक की स्पीड को बढ़ाता है। फिर थोड़ी देर के बाद हम उसी मैनी नामी जासूस को देखते हैं जो कि एक हेलीकॉप्टर में होता है। वो जैकी की तरफ सीढ़ियां फेंकता है मगर जैकी उसको पकड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से मैनी उसे ट्रक से निकालने में नाकाम हो जाता है। ट्रक काफी हाई स्पीड से एक पुल पर चढ़ जाता है। अब जैकी से वो ट्रक कंट्रोल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो ट्रक पुल से नीचे उतर जाता है, मगर जैकी छलांग लगा देता है। वो सीधा एक नेट के ऊपर जा गिरता है। ट्रक तो तबाह हो जाता है मगर जैकी ऐसा ऐसा नीचे आ जाता है। नेट की वजह से वो एक पहाड़ी की चोटी पर गिरता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरा होता है। वहाँ मैनी फौरन आकर उसे बचा लेता है और हॉस्पिटल ले जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद हम जैकी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में था। वो एक व्हील चेयर पर जख्मी हालत में बैठा हुआ था। फिर वही मैनी नाम का आदमी आता है कि मैनी से पूछता है कि मुझे अभी तक तुम्हारी समझ नहीं आई। जब तुम मुझे पहले मिले तो एक आम आदमी की तरह मिले
और हम मेरे हो तो एक डॉक्टर के रूप में। मैनी उसे कहता है कि घबराओ नहीं, मैं एक जासूस हूँ और ये मेरा काम है। वो उसे बताता है कि वो रिपोर्टर भी मेरी भेजी हुई जासूस है, हमें वक्त के साथ बदलना पड़ता है, इसलिए आज हम कुछ और हैं और कल हम कुछ और होंगे। मैनी उसे कहता है कि मैं यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ और हमें तुम्हारे जैसे एक्सीडेंटल पे की ज़रूरत है। और फिर यहाँ इस मूवी का हैप्पी एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।